Good morning, all of you. Today we are going to complete new poem, The Green Hedgehog. Hedgehog मतलब क्या होता है? एक चूहे के जैसा एनिमल रहता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है पूरे बॉडी पर जिसके स्पाइंस होते हैं, उसे हिंदी में साही बोलते हैं या फिर कांटेदार चूहा ऐसा ही बोलते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. द पोएट इज़ राइटिंग अबाउट अ यंग बॉय एंड हिज पेट. अब ये पोएट ने इस जो पोएम है इसमें किसके बारे में लिखा है? एक यंग बॉय है और एक उसका पेट है, उसके बारे में. The boy was worried as the pet was not moving. It looked like pale. अब इसमें क्या है, ये बच्चा जो है ये बहुत बेचारा चिंता में बैठा है. ठीक है, चिंता में बैठा था. क्यों? क्योंकि उसका जो पेट था वो क्या कर रहा था, कहीं कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा था, इधर उधर घूम नहीं रहा था और थोड़ा सा डल दिख रहा था. He took it to the vets, who said that they could not treat it. तो फिर उस बच्चे ने क्या किया, वो अपने पेट को कहाँ लेकर गया? वेट्स के पास, मतलब वेटरनरी डॉक्टर के पास, जो एनिमल के डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास लेकर गया. तो उन्होंने कहा कि वो इसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो नहीं कर पाएंगे उसे ट्रीट. रीड दिस ह्यूमरस पोएम टू फाइंड आउट वाई. अब वो क्यों नहीं ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं. आई हैड अ लिटिल hedgehog. It was green and looked quite ill, its spines very thin and pale, and it sat completely still. Its eyes were closed so tightly, I knew it couldn't see. It seemed to have just lumps and bumps where its feet should be. I took my hedgehog to the vets, afraid it might be dead. The vets took one look at it, and this is what they said. This sad and sorry article has nothing to attract us. I am sorry to inform you that your hedgehog is a cactus. अब देखिए, एक छोटा सा बच्चा है और यहाँ पे ये ग्रीन कलर का रखा है ना, ये है उसका पेट, और ये जो है ना उसकी टी शर्ट पे देखो, है ना, ये है वो hedgehog. ठीक है, टी शर्ट पे जो है उसके. चलिए पढ़ते हैं. हाँ, आई हैड ए लिटिल hedgehog. इट वॉज ग्रीन एंड लुक क्वाइट इल. अब क्या कह रहा है ये बच्चा कि उसके पास क्या था, एक छोटा सा hedgehog था जो कैसे दिखता था, ग्रीन कलर का, कैसे लग रहा था, एकदम डल सा लग रहा था. इट्स स्पाइन वेरी थीन. उसके जो स्पाइन है वो भी थीन और कैसे लग रहे थे, एकदम मुरझा गए से. एंड पेल, जैसे उनका कलर उड़ गया हो, ठीक है, कलरलेस. एंड इट सैट कम्प्लीटली स्टिल. और कैसे था वो जो पेट था उसका, चुपचाप शांति से एक जगह पर बैठा था. इट्स आइज वर क्लोज सो टाइटली, आई न्यू इट कुडंट सी. उसकी आंखें भी कैसे करती थी, एकदम टाइटली बंद थी, मुझे पता था कि वो देख नहीं सकता है, कि वो देख नहीं सकता था. दैट इट सीम टू हैव जस्ट लम्प्स एंड बम्प्स वेर इट्स फिट शुड बी. अब जहाँ पर उसके फिट होने चाहिए थे वहाँ पर थोड़ा सा तो भी ऐसे लम्प्स या थोड़े से बम्प्स ऐसा कुछ तो भी होना चाहिए था. आई टुक माई hedgehog टू द वेट्स, अफ्रेड इट माइट बी डेड. अब उसे लगा कि वो कहाँ लेकर गया उसे, वेटरनरी डॉक्टर के पास, क्योंकि उसे लगा कि ये मर तो नहीं गया, क्योंकि कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, कुछ देख नहीं रहा, कुछ नहीं, इसलिए. द वेट्स टुक वन लुक एट इट. तो वेट्स ने देखा उस पेट को, ठीक है, अच्छे से इधर से उधर से देखा और फिर क्या कहा, एंड दिस इज़ वॉट दे सेड. उन्होंने ये कहा कि दिस इज़ सैड एंड सॉरी आर्टिकल, कि ये जो है ना एक्चुअली एक सैड और क्या है, आर्टिकल मतलब ये जो थिंग है, ठीक है, ये कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि दिस सैड एंड सॉरी आर्टिकल हैज़ नथिंग टू अट्रैक्ट हस. तो इसमें मतलब इसमें मैं कुछ कर सकती हूँ ऐसा मुझे कुछ भी नहीं लग रहा है. अट्रैक्ट मतलब टू ड्रॉ इंटरेस्ट और अटेंशन टू एनीथिंग, कि इसकी तरफ मैं कुछ अटेंशन दे सकती हूँ, इसका मैं कुछ कर सकती हूँ, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है. और फिर डॉक्टर ने क्या कहा, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, कि आई एम सॉरी कि मैं आपको यह इन्फॉर्म कर रही हूँ कि दैट योर hedgehog इज़ अ कैक्टस, कि तुम्हारा hedgehog क्या है, कैक्टस है. मतलब देखो वो hedgehog था ही नहीं, वो था कैक्टस. चलिए देन क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज़ द पोएम अबाउट? द पोएम इज़ अबाउट a young boy and his pet. Second, what was the color of the poet's pet? The color of boy's pet was green. Then, where did the boy take his pet? The boy took his pet to vet doctor. Fourth, what did the boy think that happened to his pet? The boy thought क्या, कि
हिज पेट वॉज इल एंड, और क्या आया था उसके दिमाग में, देखो पोएम में है, यस, द बॉय वॉज अफ्रेड दैट इट माइट बी डेड, उसे लगा था एक तो ये बीमार है या फिर मर चुका है, इसीलिए वो डॉक्टर के पास लेकर गया था. देन व्हाट डिड द बॉय थिंक द पेट वॉज, द बॉय थॉट द पेट वॉज अ hedgehog. Then what was the boy's pet in reality? So in reality, the boy's pet was a cactus. Then B. State whether the following sentences are true or false. First, the boy's pet was an animal. False. The boy was worried about his pet. True. The pet had lumps and bumps where its pet should have been. True. Then, the boy did not know what his pet was. True. The vets treated his pet. False. Then next, fill in the blanks with the correct option. Mother Teresa had a kind heart. Second, there were heavy rains past night. Third, a cucumber sandwich is a healthy snack. Fourth, fast food is not good for your health. Fifth, there is a bright sun shining in the sky this morning. Then homograph. First, birds fly high in the sky. Then second, a fly almost fell into my soup. अब यहाँ पर ये जो fly है दोनों का मीनिंग अलग है ना. एक fly मतलब बर्ड्स फ्लाई मतलब जो उड़ते हैं वर्ड वो वाला, ठीक है, फ्लाइंग. देन दूसरा जो फ्लाई है, अ फ्लाई ऑलमोस्ट फेल इनटू माय सूप, ये कौन सा है, हाउस फ्लाई के लिए यूज़ किया है, इंसेक्ट के लिए. थर्ड, क्लोज द डोर व्हेन यू लीव. फोर्थ, यू आर स्टैंडिंग टू क्लोज टू द एज ऑफ द पेवमेंट. ये जो थर्ड वाला क्लोज है मतलब बंद करने वाला, और फोर्थ वाला क्लोज मतलब बहुत पास में. फोर्थ, द रोज हैज सॉफ्टली वेलवेटी पेटल्स. सिक्स, Grandma rose from her chair to fetch her glasses. So the homographs in this exercise are different in meaning, लेकिन क्या है, pronunciation same है. Then